हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे W.B. yeats की एक और इम्पोर्टेंट पोएम द सेकंड कमिंग की। इसका इनिशियल में जो टाइटल था वो था द सेकंड बर्थ, और ये 1919 में पब्लिश हुई थी द डायल में, और बाद में ये 1921 में माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर का एक कलेक्शन आया था पोम्स का, उसमें पब्लिश हुई थी 1921 में। पहले ये 1919 में द डायल में पब्लिश हुई थी। While he took his inspiration for the writing this poem from the biblical book of Revelation, तो जो biblical book of Revelation है वहाँ से W.B. yeats को इसका इंस्पिरेशन मिला था इसको लिखने का। और इस बुक में क्या रिवील किया गया था कि जीसस क्राइस्ट इज सेड टू रिटर्न टू द अर्थ इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमैनिटी, कि जो जीसस क्राइस्ट है उनका फिर से बर्थ होगा, रीबर्थ होगा उनका ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। द पोम डज नॉट क्लियरली स्टेट द सेटिंग ऑफ द पोम, बट मैनी क्रिटिक्स कंसिडर its date into significance since it was written after World War II and the destruction it caused। तो इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच, तो वर्ल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो भी रिजल्ट था, जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड सफ़र कर रहा था, जो पेन था, जो सफरिंग थी लोगों की वर्ल्ड वॉर के बाद, जो डिस्ट्रैक्शन था, उससे उसकी वजह से ये पोम लिखी गई है, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर लिखी गई है। टर्निंग एंड, ये इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं द सेकेंड कमिंग की। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कोनर। मतलब एक तरह से टर्निंग एंड टर्निंग क्या होता है, इस तरह से ये कोई जायर सा बनाया गया है, जैसे तूफान सा आ रहा है, इसमें ये टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है। फाल्कोन है, यहाँ पे फाल्कोनर है, फाल्कोनर मतलब फादर ऑफ फाल्कोन। तो टाइड की वजह से, इसमें टाइड आ गया है, टाइड की वजह से क्या है कि सेंटर इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब सारा कंट्रोल छूट गया है। फाल्कोन कैन नॉट हियर द फाल्कोनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये W.B. yeats की सेकंड कमिंग है। तो इसी से एक टाइटल लिया गया है, चिनुआ HB का नोवेल है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये नोवेल का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ HB का है, और इसका टाइटल यहीं से लिया गया है, द सेकंड कमिंग W.B. yeats की ये पोएम है यहाँ से ही। Mere anarchy is loosened upon the world, the blood-dimmed tide is loosened, and everywhere the ceremony of innocence is drawn, the best lack of conviction, while the worst are full of passionate intensity। इसमें क्या गया हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, ब्लड शेड था, पेन था, सफरिंग थी, वर्ल्ड में सब कुछ बिखरा हुआ था। तो द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस है, वो एक तरह से इनोसेंस तो पूरा डूब गया है, और जो वर्स्ट लोग हैं, मतलब जो खराब लोग हैं वर्ल्ड में, वो एक तरह से फ्रंट सीट पर बैठे हैं, वो पावर में हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो एक तरह से क्वाइट हैं, चुप हैं और पावरलेस हैं, और बुरे लोग हैं वो बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन में हैं। देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन दैट प्रिवेंट्स कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। द पॉलिटिकल डाउनफॉल ऑफ यूरोप इज डिपिक्टेड हियर, द वर्ल्ड इज पेविंग ब्लड टाइड एवरीवेयर एंड इनोसेंस इज लॉस्ट कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ पेन एंड सफरिंग। तो इसमें यही है कि कनेक्शन और कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो गया है, पॉलिटिकल जो डाउनफॉल है यूरोप में वो चल रहा है, ब्लड टाइड एवरीवेयर, इनोसेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। The poem prophesies that Christ's second coming is due and that the anarchy that has arisen all around the world। फर्स्ट इसमें क्या था कि जो प्रोफेसी थी कि सेकंड क्राइस्ट का सेकंड कमिंग होगा, वो अभी तक ड्यू है, अभी आए नहीं है, is a sign that this second coming cannot be far off। In the last line the poets say that best people have chosen to be quiet। तो ये जो मैंने अभी बताया कि बेस्ट पीपल हैं वो एक तरह से चुप हैं, वर्स्ट पीपल हैं वो फ्रंट सीट पे हैं, बेस्ट वाले पावरलेस हैं, और जो वर्स्ट हैं वो फुल पावर में हैं। और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो भी सफरिंग थी उसी को इसमें डिपिक्ट किया गया है। द जारी एज ए मेटाफर यूज किया गया है। इट्स एम्प्लॉय इन द फर्स्ट लाइन denoting circular motion and repetition is a nod to its mystical belief that history repeats itself in cycle। जो जायर इन्होंने एक तरह से सिंबल यूज़ किया है, और W.B. yeats को सिम्बोलिस्ट भी बोला जाता है, सिम्बोलिस्ट जो अपने वर्क में सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। But the gyre is widening, it is getting further and further away from its center, its point of origin, in short, it's losing control and the center cannot hold। तो सेंटर है वो मतलब बहुत बड़े टाइड की वजह से होल्ड नहीं कर पा रहा है। श्योरली उसका सेकंड स्टैंजा है इसका, श्योरली सम रिवीलिएशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। सेकंड कमिंग का मतलब क्या होता है कि जीसस का बर्थ होने वाला है। The second coming hardly are those words out, when a vast image out of spiritus mundi trouble my side somewhere in sand of heart, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun
is moving its slow thighs while all about it real shadow of the indignant desert birds. The darkness drops again, but now I know that 20th century of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. इसमें क्या बताया गया है कि सेकंड कमिंग को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या देखते हैं कि सेकंड कमिंग एक साइट देखते हैं दूर से, जो स्पीकर है वो, कि सैंड में डेजर्ट में एक अजीब सा अननेचुरल बॉडी उसको दिखती है, जिसमें बॉडी है वो लायन की है, जो हेड है वो मैन का है। तो वो सोचते हैं कि ये तो क्राइस्ट का तो बर्थ नहीं है, ये तो किसी और मॉन्स्टर ने बर्थ ले लिया है। और इमोशनलेस है ये, पिटीलेस एज द सन, मतलब जैसे सन इमोशनलेस होता है वैसे ही ये पिटीलेस है। लायन की बॉडी है, मैन का हेड है, और डेजर्ट में दूर से उनकी जो साइट है उन आंखों को ट्रबल कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीसस क्राइस्ट आएंगे और ह्यूमैनिटी को सेव करेंगे, ये कोई और ही मॉन्स्टर आ रहा है। वो धीरे धीरे मतलब एक तरह से बढ़ रहा है, स्लो मूवमेंट है उसका। तो एक तरह से वर्ल्ड वॉर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसी को डिपिक्ट किया गया है। रियल शेडो ऑफ द इंडिजेंट डेजर्ट बर्ड, मतलब जैसे कोई ईगल, वल्चर या कोई बहुत बड़ा बर्ड जो डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो दैट 20th सेंचुरी ऑफ अटॉर्नी स्लीप। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फिर वो उनको लगता है कि जो मॉन्स्टर आ रहा है वो एक तरह से वो जो विजन वो देख रहे हैं वो एक तरह से गायब हो रहा है। इसमें क्या है कि नाउ द इमेज ऑफ द बीस्ट हैज डिसअपियर्ड एंड द पोइट से दैट स्लीप ऑफ 20th सेंचुरी एंड नाइटमेयर इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, हैंस ही रियलाइज दैट क्राइस्ट इज नॉट कमिंग बट द मॉन्स्टर बीस्ट इज कमिंग। तो पहले वो क्राइस्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो विजन उन्होंने देखा तो वो बोल रहे हैं कि मॉन्स्टर बीस्ट आ रहा है, प्लेस वेयर क्राइस्ट की जगह पे जहाँ पे क्राइस्ट को बोर्न होना था। द लास्ट लाइन इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ बर्थ ऑफ दिस बीस्ट बट रेदर एक्विजिशन। तो एक तरह से क्लियरली तो वो नहीं बता रहे हैं कि बीस्ट का बर्थ हुआ या क्राइस्ट आने वाले हैं, बट एक एक्विजिशन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। तो यही है द सेकंड कमिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।